वहाँ भी जीवन के साक्ष्य पाए गए हैं, सभ्यता मिली है और वहाँ सबूत मिले हैं पहली बार चावल उगाने के। आप ये पॉइंट नोट कर सकते हो कि सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती सुलेमान और किरथर जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे हैं, वहाँ मिले हैं साक्ष्य गेहूं और जौ के लिए। चावल सबसे पहले कहाँ उगाया गया था ये मिला है अपने मध्य भारत की मध्य विंध्य पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे मिलेंगे। अब हम बात करेंगे नदियों की, क्योंकि नदियों के किनारे ही सभ्यता पनपती हैं। नदियाँ, सबसे पहली नदी का मैं बात करूँगा सिंधु नदी की। सिंधु नदी जो कि भारत पहले एक था तो हमारे भारत की हिस्सा होती थी, लेकिन अब बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चली गई हैं। तो हर नदी एक कुछ सहायक नदियों से मिलकर बनती है। सिंधु की भी हैं जैसे चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज, इन सभी नदियों के मिला के सहायक नदियाँ वो नदी होती हैं जो किसी एक नदी का निर्माण करती हैं, उसके प्रवाह को बढ़ाती हैं। तो सिंधु नदी को ये सारी नदियाँ मिलके बनाती हैं। सिंधु की सहायक नदियों के किनारे 4700 साल पहले नगरों का विकास हुआ। लगभग 2500 साल पहले गंगा व तटवर्ती जो समुद्री तटवर्ती एरिया था वहाँ पे नगरों का फलन फूलन हुआ। प्राचीन काल में एक बहुत बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य का जन्म हुआ, मगध साम्राज्य का, जो वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। वहाँ मगध साम्राज्य हुआ जो कि गंगा के दक्षिण में होता था। लोग कहाँ रहते हैं ये कंप्लीट हो चुका। अब हम बात करते हैं देश का नाम। सिंधु नदी को यूनानी लोग इंडस के नाम से जानते थे, जिसको संस्कृत में सिंधु कहते हैं, और उसी के नाम पे इंडिया कहा गया है। भारत का नाम प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले जो समूह के लोग थे वो ऋग्वेद में वर्णन मिलता है कि भरत नाम से जाने जाते हैं। इतिहास के बारे में हम जानते हैं पांडुलिपियों से। पांडुलिपि, पांडु का मतलब हाथ होता है, लिपि मतलब लिखी हुई, जो हाथ से लिखी हुई पांडुलिपि मिली है। ताड़ नाम का एक पेड़ होता है, नेपाल के अंदर पेड़ पाया जाता है, भुरुज, उसकी छाल पर चीज़ें लिखी होती थी, उनसे हमें पता लगता है इतिहास के बारे में। अंग्रेजी में इसको मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं, जो कि लैटिन भाषा का शब्द मेनू प्लस स्क्रिप्ट से बना है। मेनू का अर्थ है हाथ। इन पांडुलिपियों में लिखा क्या होता था? इन पांडुलिपियों में धार्मिक मान्यताओं, राजाओं का जीवन व्यवहार, आजीविका के साधनों थे, उनके बारे में जिक्र होता है। जैसे पांडुलिपि है वैसे अभिलेख। अभिलेख क्या होता था? धातु और पत्थरों पर उत्कीर्ण करके, उकेर कर, लोहे से उकीर के राजा अपने जीवन के बारे में, अपने वंशज के बारे में, उस समय जो आम लोगों की बोलचाल भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। एक पॉइंट आप यहाँ नोट करो कि पुरातत्वविद वो व्यक्ति होता है जो पास्ट में जो चीज़ें बनी हुई हैं उनका अध्ययन करते हैं।